हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो मैंने बताया था चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ पौधा से संबंधित था और ये जो हरित क्रांति है ये कृषि से संबंधित है। क्या है? कृषि से संबंधित है। तो हम बात करेंगे और बात करने से पहले बता दूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो जितने भी 10th का स्टूडेंट है वो सभी के लिए उपयोगी है और 9th 8th 6th सभी के लिए उपयोगी है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है ये आंदोलन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरह जिस तरह एनर्जी भरी लाइन होता है ताकि आपको क्लास के लास्ट तक क्या होता है कि ऊर्जावान बना के रखता है, इसी तरह फिर से शुरू करेंगे कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। जब कृषि के बारे में है तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गाँव अब भी किस्तों में उलझा है। कहने का मतलब क्या है कि किसान जब भी कोई फसल होता है तो क्या करता है कि ये लोन पे क्या करता है कि लोन लेता है, क्या लेता है, कर लेता है सरकार से, और आज तक भी क्या करता है वो किस्त भरते रहते हैं। कई हद तक तो ऐसा हो गया है हमारे किसान का कि आत्महत्या कर लेता है, वो किस्त नहीं सधा पाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, जो जिसके कारण क्या होता है वो चुका नहीं पाता है, जिसके कारण क्या करता है आत्महत्या कर लेती है। और याद रखना है कि देश जो मेरा चल रहा है वो जवान और किसान पे ही चल रहा है। क्या चल रहा है? जवान और किसान पे ही चल रहा है कि जवान वहाँ जो सेना होते हैं वो देश के बॉर्डर पे रक्षा करते हैं और जो किसान होते हैं वो देश के अंदर रक्षा करते हैं, क्योंकि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। मेरा जो देश है कृषि प्रधान देश है। और जब देश आज़ादी हुई थी तो 80% व्यक्ति कृषि पे डिपेंडेंट था। आज हालांकि उद्योग आया, नया नया फैक्ट्री है, तो हमारे देश की परसेंटेज कम गया है, कृषि के क्षेत्र में 52% हो गया। और याद रखना आज भी ये जो बिहार है ज़्यादातर कृषि पे ही डिपेंडेंट है, बिहार में कोई ऐसा उद्योग नहीं है। तो एक और लाइन हो जाए कि एक दिन जी कर देखो किसान की ज़िंदगी, कि एक दिन जी कर तो देखो ज़िंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियाँ हिंदुस्तान की। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन जी कर तो देखो ज़िंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियाँ हिंदुस्तान का। कहने का मतलब बहुत मेहनत करता है किसान का जवाब नहीं है, जितना शब्द बोला जाए कम पड़ जाएगा। तो हम जो स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे? हरित क्रांति। क्या करेंगे? हरित क्रांति। हरित क्रांति की जो स्टार्ट होती है 1967-68 में। कब हुआ था? 1967-68 में, याद रखना है। 1967-68 में ये आंदोलन स्टार्ट होता है और ये आंदोलन कृषि को लेकर स्टार्ट होता है। क्या होता है? कृषि की उपजाऊ जो होती है, क्या होता है हरित क्रांति के समय क्या होता है कि भारत में नई तकनीकी प्रयोग किया जाता है, अच्छे क्वालिटी का बीज प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि 1967-68 में कृषि के क्षेत्र में क्रांति बहुत बड़ा आया। क्रांति कहने का मतलब क्या है कि चाहता था कि किसी तरह कृषि को डबल, तिरपल, चौथा, पचमा, मतलब इतना गुना उपजाऊ बेहतर करे, इतना गुना बेहतर करे। तो सबसे पहले समझना है ये जो कृषि आंदोलन था क्या था, ये जो कृषि जगत में क्रांति आई थी वो 67 से 68 था। क्या था? 67 से 68। और ये जो क्रांति शुरू की थी किनके अध्यक्षता में? MS स्वामीनाथन। क्या है इनका नाम? स्वामीनाथन। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि चिपको आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इसी तरह ये जो हरित क्रांति का जनक था ये भारत में थे। कौन थे? भारत में किसको कहा जाता था? भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जिनका जन्म हुआ था 1925 में हुआ था। क्या हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 2023 में हुआ था। याद रखना है, ये बात पूछी जाती है बार बार। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? 2023 में। और जन्म कब हुई थी? 1925 में। ये तो भारत लेवल का। क्या है? भारत लेवल का। अगर 20 लेवल का बात करें, 20 लेवल पर ये जो हरित क्रांति का जनक होता था उसको क्या कहा जाता? उनका नाम था नॉर्मन। क्या नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम था? बोरलॉग। ये क्या था?
ये जो हरित क्रांति था उनका जनक कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। देश लेवल पर क्या किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय लेवल पर किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को। याद रखना है ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिका का वैज्ञानिक थे। अमेरिका का ये जो कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक होता है वो थे, क्या थे? कृषि क्षेत्र का वैज्ञानिक हुआ करते थे। और याद रखना है 1970 में, कब? 1970 में, जैसे ही 1970 ईस्वी चल रहा था, 1970 में क्या हुआ? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और याद रखना है कि शांति के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया बोरलॉग को। आपने समझा कि ये जो आंदोलन था किस लिए था? ये आंदोलन कृषि उपजाऊ को दुगुना तिगुना किया जाए। क्या किया जाए? दुगुना किया जाए, यानी कृषि उत्पादक को बढ़ाया जाए। उन्होंने क्या किया? अच्छे बीज पे इन्होंने क्या किया? अच्छे बीज पे ध्यान दिया। ये जो उत्तम बीज क्या था? उत्तम बीज पे ध्यान दिया गया। उत्तम बीज पे, अच्छे सिंचाई पर ध्यान दिया गया। सिंचाई का मतलब क्या होता है बेटा? खेत पटाना। क्या होता है? खेत मतलब अच्छे सही समय पे उनके पानी की व्यवस्था कराई गई। उसके बाद क्या हुआ? बिजली की व्यवस्था कराई गई। बिजली की व्यवस्था कराई गई। बिजली की व्यवस्था कराई गई। बिजली व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जब आजकल का मोटर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बिजली पे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? बिजली पे मशीन को चलाते हैं। तो उस समय क्या हुआ? अगर एनर्जी कम जाता तो इन्होंने क्या किया? बिजली की व्यवस्था कराई गई। सरकार द्वारा 1968 में क्या किया? बिजली की व्यवस्था कराई गई। और उत्तम क्वालिटी के कीटनाशक का प्रयोग किया। कीटनाशक का भी प्रयोग किया कि फसल खाए नहीं, कीटनाशक का प्रयोग किया। ये हरित क्रांति क्या हुआ? इन्होंने ये सारे बात पे ध्यान दिया कि उत्तम बीज, सिंचाई, बिजली की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था, सारा चीज़ जो था वो उत्तम व्यवस्था में था। क्या था? उत्तम, यानी उच्च क्वालिटी का था। तो इनका क्या हुआ कि इनमें काफ़ी वृद्धि, वो जो फसल हुई काफ़ी वृद्धि हुआ। क्या हुआ? काफ़ी वृद्धि हुआ। कहने का मतलब अगर मान लो कोई 1 रुपया का फसल किया गया, उसका तिगुना हुआ। क्या हुआ? तिगुना फायदा हुआ। इसीलिए कहा जाता है इस हरित क्रांति का दूसरा नाम है। क्या है? हरित क्रांति का एक और नाम है। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? मतलब एक अन्य नाम क्या है? तीसरी क्रांति। क्या नाम है? तीसरी क्रांति। इसीलिए इसे तीसरी क्रांति कहा गया क्योंकि इसमें जो फसल हुआ था वो तिगुना हुआ था। क्या हुआ था? तिगुना हुआ था। और याद रखना है कि हरित क्रांति में सबसे जो मुख्य फसल पे फोकस दिया गया, सबसे मुख्य फसल पे जो फोकस दिया गया वो था गेहूँ। कौन था? गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल याद रखना है। और इसका जो मुख्य केंद्र था, कहने का मतलब ये हरित क्रांति तो पूरे भारत में चला, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो पंजाब और हरियाणा माना जाता है। कहाँ माना जाता है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ जो जितना बोया गया था, जितना बीज बोया गया था उसका लगभग 500% ज़्यादा लाभ हुआ। कितना हुआ? 500% ज़्यादा लाभ हुआ। कहने का मतलब कि जितना बोया गया उससे कई गुना क्या हुआ? लाभ हुआ। कहाँ? पंजाब और हरियाणा। इसीलिए कहा जाता है कि हरित क्रांति का सबसे वास्तविक प्रभाव जो पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। कहाँ पड़ा था? हरियाणा में। अगर गेहूँ का बात करें तो गेहूँ सबसे ज़्यादा जो उत्पादक होता है वो कहाँ होता है? यूपी में। याद रखना है। और देश लेवल का बात किया जाए तो चीन में बात किया जाए। आपने क्या समझा कि गेहूं की सबसे उत्पादकता राज्य है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। और आप लोगों को याद होना चाहिए चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो यूपी में ही हुआ था। और यूपी से ट्रांसफर कहाँ हो गया? उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था। गेहूं का सबसे उत्पादक कौन सा है? यूपी। और दूसरा, पहला स्थान कौन है? चीन। और दूसरा स्थान अपना भारत है। क्या है? गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान कौन सा है? भारत है। और याद रखना है कि ये जो चावल उत्पादक में सबसे ज़्यादा जो राज्य में चावल उत्पादक होता है वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और देश का बात किया जाए तो देश भी क्या है? चीन ही है। क्या है? चीन ही सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक करता है। और दूसरा नाम लिया जाए तो अपना देश भारत है। क्या है? अपना देश क्या है? अपना देश भारत है। बताइए अपना देश कौन सा है? भारत है। तो बताइए, मैंने सारे बात को चर्चा किया कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई 1967-68 में, इसका जो भारतीय लेवल पर शुरुआत किया था, इसे भारत में जो जनक कहा जाता है MS। अगर याद न रहे तो MS क्या होता है? एक धोनी है खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। क्या है? स्वामीनाथन। क्या है? MS स्वामीनाथन। और याद रखना महेंद्र सिंह जो क्रिकेट का स्वामी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वामी। तो इसीलिए यहाँ से भी याद कर सकते हैं क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब समझा जाता है और देखा जाता है। तो इसे MS स्वामीनाथन। अगर
वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन का जन्म 1925 और मृत्यु 2023 में हुआ था। ये जो नॉर्मन बोरलॉग था अमेरिका का था, 1970 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने ये जो आंदोलन था हरित क्रांति पंजाब और हरियाणा में बड़ी जोर शोर से चला था, इसलिए मुख्य प्रभाव इसका पंजाब और हरियाणा बताता है और 500% ज़्यादा मतलब फसल की उपजाऊ हुई। इस आंदोलन, इस क्रांति को तीसरी आंदोलन भी कहा जाता है, तीसरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने किसान 1 रुपया लगाया उन्हें 3 रुपया का फायदा हुआ। याद रखना, उत्तम बीज की व्यवस्था कराई गई, उत्तम बीज की व्यवस्था कराई गई, उत्तम सिंचाई ही हुआ, बिजली की व्यवस्था, कीटनाशक और गेहूँ सबसे अधिक यूपी, देश का चीन दूसरा स्थान, भारत, चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, पहला देश चीन और दूसरा स्थान भारत। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वास्तविक में आपको लग रहा है कि आपके लिए ही वीडियो बनाई जा रही है तो आपका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक टॉपिक को लेकर आता हूं ताकि जितना छोटा वीडियो रहे आपको देखने में उतना मज़ा आए और आपको ज़्यादा समझ में आए। तो बताइए आपका वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर है तो ज़रूर पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।